आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 में पाठ 6 अजंता अजंता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पहला भाग पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैं पीछे बताता हूँ कि अजंता पाठ वह पाठ है जो पुरातत्व को लेकर आया है। इसमें अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है कि कैसे प्राचीन समय के लोगों ने अजंता की गुफाओं को काट कर कितना सुंदर मंदिर बनाया था, उसमें चित्रकारी की थी, जो आज भी संपूर्ण विश्व में उसका नाम हो रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि गौतम बुद्ध दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हैं और यह नंद हैं अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे हुए भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर यह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह अपने तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। मतलब इसमें सब चीज़ दिखाया गया है कि किस प्रकार नंद हैं अपनी सुंदर पत्नी सुंदरी को भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को दिखाया गया है, कैसे भिक्षु बन जाना पड़ा, बार बार वह कैसे मठ से भाग जाते हैं, फिर उन्हें पकड़कर लौटाया जाता है। उधर फिर यशोधरा हैं बालक राहुल के साथ, गौतम बुद्ध की पत्नी। बुद्ध आए हैं पर बिना बजाय पति की तरह बल्कि भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र दहली पर चढ़ा देते हैं भिक्षा लेने के लिए। यशोधरा क्या दे, यशोधरा के पास क्या है दे, जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, क्या दे और क्या न दे, जिसका स्वामी ही द्वार पर भिखारी बनकर आया हो। पर है ही क्या अब उसके पास, उसकी मुकुटमुड़ी सिद्धार्थ के खो जाने के बाद यशोधरा के पास है ही क्या, उसके मुकुटमुड़ी अर्थात उसके पति गौतम बुद्ध जो कि उसको छोड़कर चले गए हैं, तो उसके पास है ही क्या, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। अर्थात बुद्ध को वह क्या दे, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, अब वो तो ये सब चीज़ें लेगा नहीं, उसके लिए इन सब चीज़ों का मोल क्या है, मिट्टी की तरह है। पर हाँ कुछ उसके पास है, उसका बच्चा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर वह बंदरों का चित्र, अगली गुफाओं में देखेंगे तो बंदरों का चित्र बना हुआ है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज, और सरोवर बनाया गया है, तालाब बनाया गया है जहाँ पर गजराज अर्थात हाथी और उस सरोवर में तालाब में नहा रहे हैं। वहाँ पर कमल के दंड, कमल के फूलों को तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं और अलग से बनाया गया है, महल बनाए गए हैं जहाँ प्यालों का दौर मदिरा पान करते हुए लोगों को दिखाया गया है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, रानी को भी दिखाया गया है जो अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है, खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। बुद्ध की इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, जो प्राचीन कथाएं होती हैं या पहले से लिखी हुई कथाएं होती हैं जिनका पूर्ण रूप से हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो वहाँ पर चित्र बनाए हैं, उन जातक कथाओं को लिख दिया गया है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज हाथी कपि बंदर मृग हिरण आदि के रूप में विविध अर्थात कई रूपों में उन्होंने जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए वे बलिदान हो गए थे तथा संसार के कल्याण के लिए उन्होंने दया और त्याग का आदर्श स्थापित कर दिया। यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है
और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरे ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी में जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से उत्पन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। अर्थात जो हाथी घोड़े हैं, जो जादूगर उन्हें समझा कर लोगों के सामने दिखाता है, वे अपने अपने काम पर जादूगर के इशारे पर लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। देखिए, ईसा मसीह के समय, अर्थात ईसा जी जब पैदा हुए थे, ईसा मसीह, तो उनके पहले और उनके बाद के अनुसार ही प्राचीन इतिहास को बांटा गया है। तो ईसा से करीब 200 साल पहले, अर्थात उनके पैदा होने से 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वह 7वीं सदी तक बनकर तैयार हो चुका था। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपने अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देश की कला पर तो पड़ा ही, पूर्व अर्थात एशिया, पूर्व और मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। अर्थात इस पाठ में ये दिखाया गया है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वह बम्बई, वर्तमान में मुंबई है, वहाँ पर बना हुआ है, जिसमें प्राचीन काल में पहाड़ों को काटकर, जो मंच की तरह बने हुए उन पहाड़ों को काटकर उसके अंदर गुफाएं बना दी गई और उन गुफाओं के अंदर अनेक प्रकार के चित्रों को बनाकर सजा दिया गया है, जो आज के समय में हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इस पाठ में थोड़ा समय है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभ्यास प्रश्न। देखिए, 2019 AD, यह 2019 में आया है। कितना महत्वपूर्ण व्याख्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। देखिए विद्यार्थियों, इसमें ये समझने वाली बात होती है कि जो हमारे सामने व्याख्या दिया जाता है करने के लिए, उसमें जो अंडरलाइन होता है उसी का हमें व्याख्या दिया जाता है। उसके आगे थोड़ा बहुत इसलिए लिखा रहता है कि ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस पार्ट से लिया गया है, और व्याख्या करते समय हम थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे रेखा खींची गई है, रेखांकित अंशों की ही व्याख्या करनी है। तो देखिए, व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो इसलिए यह हम देख लेंगे कि अजंता पाठ से लिया गया है। तो लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से लिया गया, हिंदी गद्य खंड से अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब इसमें देखिए दूसरी हेडिंग बनेगी रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए नीचे प्रश्न भी दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके बाद देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें व्याख्या करना है रेखांकित अंशों का, जिसके अंदर अंडरलाइन किया गया है। इसमें देखिए जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, इसमें लेखक कह रहा है कि जो हमारे प्राचीन काल के लोग थे, जो चित्रकार लोग थे, जो गुफाओं को काटने वाले थे, उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी मरने वाले डर से मुक्त होकर उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बनाया हुआ है उसे अमर बनाने के लिए, उसे दिखाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया
और काट कर उसमें अनेक प्रकार के चित्रकारी कर दी ताकि उनके आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताया जा सके। देखिए आगे है कि किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी जिंदगी अपने जीवन को, अपने कार्यों को अमर बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ों को काटा, अपने मौत की परवाह किए बिन अपने पहाड़ों को काटते हुए अपने कहानियों को सदियों तक आगे तक पहुंच जाए उसको दिखाने के लिए उन्होंने अपने ज़िंदगी की परवाह न करते हुए अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को करते हुए उन्होंने अपने चित्रकारी, अपने जीवन की कहानियों को, अपने रहन सहन को आगे के लिए प्रेषित कर दिया अजंता की गुफाओं में। सिंपल सा यही आप लिख देंगे, आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए है कि अब आगे थोड़ा सा किस लिए गद्य दिया रहता है कि एक प्रश्न और है कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियां सोची और की। तो देखिए इसमें क्या है कि उसने चट्टानों पर कौन सी युक्तियां की इंसान ने, तो इंसान ने अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पीढ़ियों को दिखाने के लिए क्या किया उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उन सब पे अपने जीवन मरण रहन सहन की चीज़ों को लिखते चले गए ताकि वह उनकी अमानत और विरासत बन जाए। सिंपल सा है। और देखिए इसमें है और आगे इसी तरह हर का गद्यांश होगा, मैं पढ़ा दूंगा, अभी समय का अभाव है। इसमें देखिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 2016, 17, 19, 20, इसलिए मैंने कहा था कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ देखिए ये है 2020 में आया है व्याख्या कि राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकार के हाथों से सिरसते चले गए। अर्थात अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस पाठ से लिया गया है। तो आगे के वीडियो में मैं ये सब आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।